अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं जवार हुसैन। आप देख रहे हैं बी ए लैब साइंटिस्ट। तो आज हमारा टॉपिक है HbA1c टेस्ट। HbA1c क्या है, HbA1c के इम्पोर्टेंस क्या है और HbA1c के रेफरेंस रेंजेस क्या हैं और उसकी स्पेसिमेन कलेक्शन क्या होती है और उसके जो काजेज होते हैं, उसकी जो वजूहत होती हैं, हाई होने की वजूहत होती हैं और उसकी लो होने की वजूहत होती है। आज हम इन सब पर बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे HbA1c क्या होती है। HbA1c को ग्लाइकेटेड और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो इसे हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी हीमोग्लोबिन में अटैच्ड होते हैं। तो इसी वजह से हम हीमोग्लोबिन से HbA1c लेवल की रेंज मालूम कर सकते हैं। जो पेशेंट होता है HbA1c, जिसके पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है, तो हम उसकी पिछले 2 से 3 मंथ्स जो मेडिसिन दी जाती है उसकी चेक करते हैं कि 2-3 मंथ्स में जो पेशेंट ने मेडिसिन ली है तो उसने कंट्रोल किया है या नहीं किया है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे HbA1c की रेफरेंस रेंजेस की। तो सबसे पहले जो आती है 5.7 जो होती है वो नॉर्मल रेंज होती है। उसके बाद जो है 5.7 to 6.4 तक जो होती है वो प्री डायबिटीज़ होती है। अगर किसी पेशेंट्स की 6.4% मुसलसल आती है तो उसे डायबिटीज़ तस्वर किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे स्पेसिमेन ऑफ कलेक्शन। तो HbA1c टेस्ट के लिए हम ब्लड कैसे कलेक्ट करते हैं? तो उसके लिए हमें ADTA ट्यूब्स की ज़रूरत होती है, जिसमें हम 2 से 3 cc जो है ब्लड ले सकते हैं। तो उसे अच्छे से मिक्स करके हम टेस्ट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे HbA1c हाई होने की वजूहत पे। तो उसमें जो आता है डायबिटीज़ मेलिटस भी है, जो उसके बाद पुअरली कंट्रोल, जो पेशेंट्स शुगर पे कंट्रोल नहीं करते और जो पेशेंट्स फिजिकली इनएक्टिवेट होते हैं, मसलन खाना खाया और सो जाते हैं और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो उनको भी जो है चांसेस होते हैं ग्लूकोज बढ़ने के। उसके बाद जो होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट होती है इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए। तो ये अगर मुसलसल इस्तेमाल की जाती है तो उस वजह से भी ग्लूकोज हमारा बढ़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं उन वजूहत की जिनकी वजह से HbA1c की नॉर्मल रेंज से भी लो हो जाती है। तो सबसे पहले हीमोरेज है और उसके बाद हीमोलाइटिक एनीमिया होता है और उसके बाद जो होता है इंक्रीज यूज फॉर डायबिटिक मेडिसिन। जो ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं डायबिटीज़ की, तो उन वजह से जो है नॉर्मल रेंज से भी शुगर लो हो जाता है। उसके बाद जो होता है स्ट्रिक्ट डाइट प्लान जो करते हैं पेशेंट्स, जो ज़्यादा होते हैं स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, जो ज़्यादा मतलब के हद से ज़्यादा डाइट पे होते हैं। ये भी बहुत बड़ी वजूहत है जिसकी वजह से नॉर्मल रेंज से HbA1c लो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गया होगा HbA1c क्या है, उसकी क्या वजूहत है बढ़ने की और लो होने की, और जो भी आपने तो पूरा टॉपिक सुन लिया होगा, इसलिए बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।